Excuses never save a life. Blood donation does. हेलो, वेलकम, नमस्ते एवरीवन। मैं हूं अमन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में लोग बहुत अच्छे से समझते तो हैं, पर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसी चीज़ को लेके होती है। मैं बात कर रहा हूं ब्लड डोनेशन की। हमने हमेशा से सुना है कि ब्लड डोनेशन ज़िंदगियां बचा सकता है। पिछले कई सालों से गवर्नमेंट भी ब्लड डोनेशन पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंपेन करती आ रही है और लोग अवेयर होना भी शुरू हो गए थे। ब्लड डोनेशन को लेके एक कल्चर सा डेवलप होने लग गया था, बट देन केम कोविड, जिसके कारण ब्लड डोनेशन तो बहुत दूर की बात है, पर लोग बेसिक प्रिकॉशंस के लिए भी बहुत कंफ्यूज रहने लगे। बट उस बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक मिसकंसेप्शंस अबाउट ब्लड डोनेशन। और इस कन्वर्सेशन को आगे ले जाने में मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ है प्रणव, जो कि एक रेगुलर ब्लड डोनर भी है। सो प्रणव, आपने कभी ब्लड डोनेट किया है एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? सो हाय अमन, और मैं आप लोग को बता दूं, मैं और अमन क्लासमेट्स भी हैं, बट जो मेरा पहला ब्लड डोनेशन का एक्सपीरियंस था अमन, वो बहुत ही डिफरेंट था। मतलब मेरे को हमेशा से एक रहा था बचपन से कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, और जब मैं वहाँ गया तो एक वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। पहले तो वहाँ का जो माहौल था अबाउट कि मैं गया किस तरह से, उन्होंने मुझे कंफर्ट करा, कितना कंफर्टेबल माहौल था। फिर मैंने उनको बताया कि मैं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए आया हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं जनरली ब्लड डोनेट करना चाह रहा हूँ। और फिर उन्होंने मेरे कुछ बेसिक टेस्ट करे, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा शुगर टेस्ट हुआ कि मेरे शुगर लेवल्स नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसा कोई ब्लड सैंपल किसी और पेशेंट तक नहीं पहुंचाना चाहते हो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में कि वो और हार्म करे किसी को। फिर उन्होंने एक मुझे फॉर्म दिया जिसमें बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी थी, और कुछ 15-20 क्वेश्चंस थे जिनको मुझे MCQ टाइप के थे कि आपको सर्टेन बीमारियां हुई हैं कि नहीं है, जैसे डेंगू हो गया या टाइफॉइड हो गया, जिससे हमारा ब्लड परमानेंटली इन्फेक्ट हो जाता है या कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो उन्होंने चेक करा, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे इंक्वायरी के लिए कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, या फिर आप अल्कोहलिक तो नहीं है, या आपने लास्ट कब कंज्यूम करी थी। ये सब करने के बाद मैं एम्स हॉस्पिटल भोपाल गया था, फिर वो अपने उस रूम में ले गया जहाँ ब्लड डोनेट होता है। तो फिर उन्होंने अपनी वो किट वगैरह निकाली, उन्होंने मुझे सिरिंज लगाई, एक हाथ में जो उनकी बॉल होती है जो ब्लड लेवल अप डाउन करने के लिए वो देते हैं, वो दी, और फिर ब्लड डोनेशन स्टार्ट हुआ। 1 यूनिट कब निकल गया पता भी नहीं चला। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के लिए बाद में जो हॉस्पिटल्स वगैरह और एसोसिएशंस करती हैं, दैट इज़ कि आप ब्लड डोनेट करो, उसके बाद आपको थोड़ी देर रेस्ट करने का टाइम देते हैं, जूस देते हैं, आपको कोई भी हर चीज़ ऐसी देते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो। क्योंकि जो पहली बार डोनेट कर रहे हो, रेगुलरली डोनेट करते हैं, उनको तो आदत बन जाती है, बट जो पहली दूसरी बार कर रहे हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी कम ज़्यादा हो रही है या हमें चक्कर जैसा लग रहा है। तो उस सब चीज़ों के लिए वो पीनट्स प्रेफर करते हैं मोस्टली, वो दिया उन्होंने मुझे, जूस दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया कि आपने वॉलंटरी ब्लड डोनेट किया है। और जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं उनके लिए कार्ड भी बनता है कई जगह एसोसिएशंस में कि ये रेगुलर ब्लड डोनर है और इनका जो भी ब्लड ग्रुप है, तो आप कर सकते हैं उससे फिर डोनेट। अच्छा, एक डाउट मुझे जो हमेशा से रहा है, इट इज़ अबाउट बीइंग एबल टू डोनेट ब्लड इफ़ यू हैव टैटूज। सो टैटूज़ के साथ ऐसा है कि ये डाउट मुझे भी था, मुझे एक रहा था कि मैं अपने फोरआर्म पे एक टैटू बनवाऊंगा, बट मुझे कहीं से पता चला कि टैटू करवा लो तो आप ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप टैटू करवाते हैं तो अंटिल 12 मंथ्स टाइम आपके पास वो रहता है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि आपके ब्लड में कोई और डिजीज़ तो नहीं आई है, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जिस वजह से आपका ब्लड इंटॉक्सिकेट हो सकता है किसी भी वजह से परमानेंटली। तो वो 12 मंथ्स का पीरियड होता है, उसके बाद वो चेकअप वगैरह करते हैं, नहीं होता है तो उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और फिर कोई नया टैटू बनवाओ तो फिर 12 मंथ्स वेट करो, फिर ब्लड डोनेट करो। एक और मिथ है अबाउट ब्लड डोनेशन, विच इज़ कि इट इज़ ओके टू ड्रिंक और स्मोक ऑन द डे ऑफ डोनेटिंग ब्लड, बट इन रियलिटी ब्लड डोनेशन के एटलीस्ट 2 घंटे पहले से किसी भी स्मोकर को स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, और मिनिमम 24 घंटे पहले से अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट मे बी हार्मफुल फॉर द पर्सन जिसको आपका ब्लड दिया जाएगा। या एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे अब देखो कि अपन ये हमेशा बात करते हैं कि अगर आप अल्कोहल लो या स्मोकिंग करो तो आपका ब्लड इंटॉक्सिकेट हो रहा है। तो वो मुझे भी लगता था कि अगर आप रेगुलर ड्रिंक करें तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, बट 24 आवर्स का टाइम पीरियड देते हैं कि अगर आपने अभी ड्रिंक करा है तो एटलीस्ट 24 आवर्स मिनिमम गैप के बाद ही आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोविड के बाद से बहुत कन्फ्यूजन्स हैं ब्लड डोनेशन को लेके, तो वो कोई क्लियर कर सके तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक कोविड के बाद से ब्लड डोनेशन को लेके जो सारे कन्फ्यूजन रहे हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आदित्य पाठक, हु इज़ अ जनरल फिजिशियन एंड अ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। वी आर ग्लैड दैट यू ज्वाइन अस सर। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्लड डोनर्स के लिए ब्लड डोनेशन क्या इम्पैक्ट करता है? ब्लड डोनेशन
अगर हमें अंडरलाइन डिसीज़ नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई पहले से कोई बीमारी नहीं है, डोनर हेल्दी है, तो वो कभी भी किसी भी सिनेरियो में डोनर के लिए जानलेवा या खतरनाक नहीं होती। और डेफिनेटली जिसके लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके लिए तो हमेशा ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हैं। ब्लड तो हमेशा ही डोनेट करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई अंडरलाइन डिसीज़ नहीं है तो। अभी हम कोविड पैंडेमिक के सिनेरियो को देखते हुए, अभी जैसे कुछ दिनों में केसेस बहुत कम हुए हैं, कुछ स्टेट में तो ऑलमोस्ट ना जैसे केसेस हैं, तो बहुत ही सावधानी बरतते हुए अगर हम ब्लड डोनेट कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। कोविड के टाइम पे प्लाज्मा डोनर्स के अलावा जो नॉर्मल ब्लड डोनर्स थे उनका रिस्पांस क्या था? नॉर्मल ब्लड डोनेशन में भी कमी आई है। प्लाज्मा डोनेशन तो एक अलग इशू है, जो कि पोस्ट कोविड लोगों में गवर्नमेंट के थ्रू, NGOs के थ्रू, स्पेशली कोविड पेशेंट के लिए एनकरेज किया गया लोगों को कि जिनको कोविड हो चुका है उन्हें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। प्लाज्मा भी ब्लड का ही एक पार्ट है, जो कि एक स्पेसिफाइड सेल्स के लिए दिया जाता है। बट डेफिनेटली नंबर्स में तो कमी आई है, चाहे वो रेगुलर डोनर्स हैं या एक नॉर्मल पॉपुलेशन, ओवरऑल ब्लड डोनेशन में कमी है। रेयर ब्लड ग्रुप जिनके भी हैं उन्हें डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड लाइफ सेविंग डोनेशन है। हम कई तरीके के डोनेशन करते हैं, मॉनेटरी डोनेशन करते हैं, लोगों को फूड डोनेट करते हैं, कुछ लोग रेगुलर बेसिस पर कपड़े देते हैं, बट इन सबसे अबव है ब्लड डोनेशन, जो कि डायरेक्टली लोगों की इमरजेंसी के टाइम पे जान बचा सकता है, स्पेशली रेयर ब्लड डोनेशन में। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमने कई बार ये चीज़ें फेस की हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्रुप, जो कॉमन ब्लड ग्रुप हैं, जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप हुआ, O पॉजिटिव या नेगेटिव, A ब्लड ग्रुप, ये बहुत कॉमन ब्लड ग्रुप है जो इजीली हमारी ही फैमिली में किसी न किसी का मिल जाता है। लेकिन जो रेयर ब्लड ग्रुप है, स्पेशली AB ब्लड ग्रुप, चाहे वो AB पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बहुत ही रेयर होता है। AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो लेस देन 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है इंडिया में। तो कई बार ब्लड की कमी, ब्लड ना मिलने के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। तो डेफिनेटली जिनके रेयर ब्लड ग्रुप हैं उनमें एक तो डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, लोगों के मन में इसका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। लोगों को ये एटलीस्ट अवेयरनेस रहे कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। आजकल कुछ संस्थाएं हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर ब्लड डोनेशन के लिए तो नहीं कहते, बट रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन करके रखती हैं सिटी वाइज या स्टेट वाइज, कि इमरजेंसी के टाइम पे एटलीस्ट उनको कांटेक्ट किया जा सके। तो मेरा तो लोगों से एडवाइस यही रहेगा कि या तो रेगुलर ब्लड ग्रुप अपना ब्लड डोनेट करें जिनका रेयर ब्लड ग्रुप है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इन केस कि ड्यू टू सम फियर और सम रीजंस अगर वो रेगुलर ब्लड डोनेट नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन कराएं ऐसी सोसाइटीज़ में जो कि इमरजेंसी के टाइम पर आपकी मदद ले सके, और अगर आप इच्छुक हैं तो मदद कर सकें। कोविड के बाद से ब्लड डोनर्स के नंबर में क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, अगर हम फ्रैंकली बात करें तो ओवरऑल डाटा की अगर हम बात करें तो इंडिया में वैसे ही ब्लड डोनेशन परसेंटेज अदर कंट्रीज़ की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ की तुलना में बहुत ही कम है। और पोस्ट कोविड इसके नंबर में और कमी आई है। अभी जो नए डाटाज आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज 1% से भी कम हो गया है। और इसके रीजंस जो सामने आए हैं, एक तो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे जो लोगों में कोविड को लेके डर रहा है, एक सबसे बड़ा कारण वो था, जो कि एक जेन्युइन कारण है। इसके अलावा लोगों में कंफ्यूजन भी रहा है कि कोविड के बाद भी हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं, या हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होगी, या उसके हमारी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो जो हमारी बॉडी को डैमेज हुए हैं वो कितनी तेज़ी से रिकवर होंगे या नहीं होंगे। इन सब कन्फ्यूज़न को देखते हुए भी और नंबर में कमी आई है। जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं
हम ये मान सकते हैं कि ब्लड डोनेशन को लेके बहुत हद तक अवेयर हैं और वेल एजुकेटेड हैं। तो वही फ्रंट लाइन में आके लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। ब्लड डोनेशन लेके एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज तो दे ही रहे हैं, साथ में कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करके भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ा के इस नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ब्लड डोनेशन को लेके आज आपने काफ़ी मिथ्स को दूर किया है। आई होप कि हमारी बातें सुन के ब्लड डोनेशन के प्रति और भी लोग जागरूक होंगे। आपकी कौन सी मिथ हमारी कॉन्वर्सेशन से दूर हुई है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फॉर नाउ दिस इज़ अमन वर्मा साइनिंग ऑफ।